मुझसे बिना पूछे, मेरी बिना आज्ञा के सती भी गई थी अपने पिता के यहाँ। क्या हाल हुआ ये सारा जगत जानता है। जैसे कि पार्वती मैया ने बाबा का ये रूप देखा, तुरंत हाथ जोड़ दे महाराज, कहीं ज्यादा दूर नहीं जा रही। एक बात बताओ, 51 गोपियों के साथ, कन्हैया के साथ रास देखने जा रही हूँ। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। बोले बाबा ने कहा रास ये क्या होता है? कह रहे कन्हैया ब्रज में गोपियों के साथ रास रचाते हैं, उस रास के अद्भुत दर्शन करने जा रही हूँ। बाबा भोलेनाथ कहने लगे अच्छा एक काम कर, मैं भी तो देखूं ऐसा होता क्या वहां पे, चल मेरे को भी लेके चल। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। पार्वती मैया ने पुनः हाथ जोड़ दिए, कहने लगे महाराज उस रास की विशेषता है, उस रास में जा सकती है तो सिर्फ एक नारी, पुरुषों की नो, पुरुष नहीं जा सकते। बोले बाबा अरे मैं जाऊंगा ये देश छुपाऊंगा, थोड़ा हाथ पकड़ भाई बाजिए, वन टू थ्री फोर। ओ गोरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। गोरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। मेरे माथे लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से, मेरे माथे। नहीं मानी। बाबा ने कहा पार्वती, पार्वती मैंने कहा हाँ। अगर आपको जाना है तो मुझे भी लेके चलना पड़ेगा, वरना आप जाना अपनी जिद है। आप जाओगे तो मैं भी जाऊंगा, वरना आप भी। पार्वती मैया ने तुरंत मूल को भापा, ये प्रभु गुस्से में आ गए, तुरंत सरेंडर कर दिया। अरे प्रभु मैं आपको जाने से मना कर रही हूँ, आपको कैसे मना कर सकती हूँ? लेकिन प्रभु समस्याएं बहुत है आपके साथ। कह रहे वो क्यों टेंशन ले रही है, उसकी काई की तरह। अब बाबा ने कहा ये क्या है? कहले बाबा अभी तो शुरू कर रही हूँ, अभी तो आगे बहुत कुछ है, ये तो पहला श्रृंगार है। कहना ये एक लगरीदार चूने माथे पे डाल के, एक लगरीदार चून माथे पे डाल के। अगले शब्दों में आनंद आ जाए तो तालियों का आशीर्वाद देना। और वो क्या? भोला बन जाओ भोली भोली काल, भोला बन जाओ भोली भोली काल के। एक लगरीदार चून माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली भोली काल के। ये कहाँ रखा जाएगा? बाबा भोलेनाथ बिल्कुल घबराए नहीं, बड़े प्यार से मुस्कुराए। कहने पार्वती एक बात बता, ये सामान किसका है? कहने लगे आपका। टेंशन किसको होनी चाहिए? कह रहा आप तो तू ले रही है। भोलेनाथ कहने लगे तू चिंता मत कर, इन सब चीजों का रखने का मेरे पास है। अब जुगाड़ क्या है? इन सबको रखूंगा, इन सबको रखूंगा झोले में डाल के। भोला बन जाओ भोली भोली काल के, भोला बन जाओ भोली। और चलो मैं इसे छुपा भी लूं श्रृंगार में, तो मर्दानी आवाज बलम जी, मर्दानी आवाज बलम जी, कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी। तब
ये गंगा का मर्दानिया जी कैसे करो जनानी कैसे। बाबा भोलेनाथ पुनः मुस्काए और बाबा जब मुस्काए तो पार्वती मैया के माथे पे संकट के बादल छाए। अब क्या हुआ? फिर देख पार्वती, तूने लगता है सुना नहीं है वो। घूंघट की आड़ में कहने लगे एक बात बता, मैं इतने लंबे तो घूंघट में रहूंगा और बोलूंगा नहीं, एकदम चुप। और आप ही बताओ, कोई इंसान घूंघट में हो बोले नहीं, क्या आप पहचान सकते हो नरेया? नहीं ना। पार्वती मैया ने फिर एक दाव रख दिया। देखो बाबा, तुम एक चीज से पकड़े जा सकते हो, नारी के पास एक कला ऐसी होती है जो माँ के पेट से सीख कर आती है, तुम उससे पकड़े जाओगे। क्या लगे बोल? पकड़े ना जाओ कहीं मर्दानी चाल से, अरे खड़े करो हाथ, भोला बन जाओ भोली मर्दानी चाल का। किसी तरह बाबा भोलेनाथ ने जिद करके अपना पूरा श्रृंगार करा दिया, पूरा सर से लेके पांव तक नारी के रूप में अपड़े खिलाते हुए पहुंचे। हाँ बता, है कोई कमी? पार्वती मैया ने कहा, बाबा भोलेनाथ ने कहा कमी है? अरे सर से पांव तक नारी के रूप में हूँ, एक श्रृंगार नहीं छोड़ा, अब कौन सी कमी है? पार्वती मैया ने कहा इधर आओ। बाबा भोलेनाथ बड़ी मासूमियत के साथ पहुंचे। बता क्या कमी है बोल? इधर तो आओ और पास में आओ। बाबा भोलेनाथ और पास में पहुंच गए। पार्वती मैया ने अपनी आंखों से काजल निकाला और बाबा भोलेनाथ के माथे पर लगा दिया। कहले बाबा, मुझे ज्ञान ही नहीं था तुम नारी के रूप में इतने ब्यूटीफुल लगोगे। मुझे प्यारे लग रहे हो, किसी की नजर लग गई तो? बाबा भोलेनाथ ने कहा बावड़ी, भूत प्रेत डांकनी शांकनी नजर सब तो मेरे गुलाम, मुझे किसकी नजर लगे? तो पार्वती मैया ने हाथ जोड़े करके, देखो बाबा, तुम्हारे इन भूत प्रेतों का भरोसा है, तुम्हारे इन भूत प्रेतों का, लेकिन वो जो वृंदावन में बैठा है ना कन्हैया, उसका कोई भरोसा नहीं है। करेगा आज ही देखा और दोनों चल पड़े वृंदावन। कौन कौन वृंदावन चलेगा मेरे साथ? देखा मैं बोला क्या वो साटे एक बारी आओ रे रसिया, साटे एक बारी आओ रे रसिया, क्या बात है? पाले पड़ी गे गोरी, पाले पड़ी गे गोरी, तू आज नंदलाल के भोला बन जाओगी, मगनी डाल के। अरे उलट दिया घूंघट में टकट ने, भोले गए मुस्काए, भोले गए मुस्काए, भोले मुस्काए। उसी रोज से भोले बाबा, उसी रोज से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए। बोलिए गोपीनाथ भगवान की। ये बोले सपुरारी बात सुन ले भारी,
गोरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी सजा दे मुझे जल्दी से मेरे माथे हो मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे चमका दे मुझे जल्दी से मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे। तो पार्वती मैया बोल रही है बाबा को, बाबा कैसे लेके चलूं? तो बाबा भोलेनाथ नाराज नहीं हुए, बड़े प्यार से समझा रहे हैं, अरे गोरा एक काम तो बता, देख तू अपना भी तो जूड़ा बनाती है, मेरा भी बना दे, फर्क कितना है? बोले शंकर भगवान की, तेरा बनेगा जूड़ा मेरा बनेगा मूड़ा। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। और बड़े प्यार से समझा रहे हैं, जटा जूट का बना दे जूड़ा, जटा जूट का बना दे जूड़ा, जटा जूट का बना दे जूड़ा, जटा जूट का बना दे जूड़ा। छोड़ दे चिंता सारी मेरी लाडली, कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी, कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी, तुम हो बड़े अनाड़ी ओ भोले भंडारी, अगर किसी ने देख लिया तो बोल खुलेगी सारी भंडारी। अगर किसी ने देख लिया तो बोल सारी हो। बोले बाबा ने बड़े प्यार से समझा लिया, पार्वती मैया नहीं मानी। बाबा ने कहा पार्वती आपको जाना है? पार्वती मैया ने कहा हाँ। क्या कहा आपको जाना है तो मुझे भी लेके चलना पड़ेगा, वरना आप जाना अपनी जिद है। आप जाओगे तो मैं भी जाऊंगा, वरना आप भी। पार्वती मैया ने तुरंत मुंह को भापा कि ये प्रभु गुस्से में आ गए, तुरंत सरेंडर कर दिया। अरे प्रभु मैं आपको जाने से मना कर रही हूँ, आपको कैसे मना कर सकती हूँ? लेकिन प्रभु समस्याएं बहुत है आपके साथ। कह रहे वो क्यों टेंशन ले रही है, उसकी काय की जरूरत। अब पार्वती मैया ने मन में विचार किया कि काम करती हूँ, बाबा भोलेनाथ को नारी बनाना शुरू कर देती हूँ। मन में बीच में कोई अड़ंगा फंस जाए, क्या पता जाने से मना कर दें, इनकी भी बात रह जाए और मेरी भी रह जाए। भोला बन जाओ